Hi students, let's learn today topic 3.4 story time Nina's dream and textbook page number is 38, 39 and 40. तो बच्चों आज हम देखेंगे एक स्टोरी नीना's ड्रीम। नीना का सपना क्या है, ये स्टोरी है बच्चों आपके लिए, बहुत अच्छा स्टोरी है। तो ये स्टोरी हम देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स नाउ। Okay, you can see 3.4 story time Nina's dream. Okay, this is name of our lesson. Listen and repeat. Okay, so see students now. Nina was a little girl. Okay, so this Nina was a little girl. ये नीना क्या है, एकदम छोटी लड़की है। She lived in a small village near Divegar in Konkan. Okay, so this Nina लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज नियर दिवेगार इन कोकन। तो ये जो लड़की, छोटी लड़की, एक बहुत छोटे गांव में रहती है नियर दिवेगार। एक दिवेगार नाम का एक गांव है जो कोकन में, वहाँ पे नीना रहती है। ओके, सी नेक्स्ट नाउ। हर पेरेंट्स वर्कड इन द फील्ड, हर विलेज वॉज नियर द सी। सो नीना's पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड और फार्म। ओके, उसके मम्मी पापा एक खेती में काम करते थे, खेत में काम करते थे। हर विलेज वॉज नियर द सी, और उसका विलेज कहाँ पे था? सी मतलब समुंदर के बाजू में, समुंदर के किनारे। ओके, से नेक्स्ट नाउ। हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेस देयर कैटल। ओके, सो नीना's ब्रदर एवरी डे वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेस देयर कैटल। तो नीना का जो भाई था वो क्या करता था, हर दिन ग्रासलैंड मीन्स जहाँ पे जानवरों के लिए खाना रहता है, बहुत सारा घास रहता है, वहाँ पे उनके जानवरों के, कैटल मीन्स जानवर, एनिमल्स। ओके, जो पालतू जानवर होते हो लाइक काऊ, ऑक्स, बफेलो, गोट, शीप, इस तरह से जो एनिमल्स थे उनको खाना खिलाने के लिए ग्रासलैंड लेके जाता था। सी नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट्स। ओके, the older girls from her lane went to bring firewood from the forest. तो देखो, the older girls from Nina's village, okay, went to bring firewood from the forest. तो नीना के उम्र की जो लड़कियां थी, या उसके उससे जो छोटी, नो सॉरी, उससे जो बड़ी लड़कियां थी, वो क्या करते थे? द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लेन, उसके गांव की जो बड़ी लड़कियां थी, वेन टू ब्रिंग फायरवुड, वो फायरवुड लकड़ी जलाने के लिए, जो लकड़ी चाहिए होती है, ओके, चूल्हा जलाने के लिए, ओके, वो लकड़ियाँ लेने जाती थी कहाँ पे? फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। सी नेक्स्ट नाउ। Nina sat under a mango tree and watched the birds, butterflies, and clouds. She too wanted to fly like them. Okay, so this Nina always sat under a mango tree and watched birds, these birds. Also, she watched butterflies and she also watched clouds. And she too wanted to fly like them. And Nina also wanted to fly like birds, butterflies, and clouds. तो देखो, नीना सैट अंडर ए मैंगो ट्री, नीना एक आम के पेड़ के नीचे बैठती थी, एंड वॉच द बर्ड्स, और पंछियों को देखती थी, एंड वॉच द बटरफ्लाइज, तितलियों को देखती थी, तितलियों को, एंड क्लाउड्स, और बादलों को भी देखती थी जो स्काई में थे, आसमान में थे। शी टू वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक देम, और नीना भी उनकी तरह, लाइक बर्ड्स, लाइक बटरफ्लाइज और क्लाउड्स की तरह वो फ्लाई करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू लाइक फ्लाई लाइक them in the sky. Okay, see next now. So this is actually Nina's dream. Okay, this is one dream of Nina. See, ये नीना का एक ड्रीम है, इसके अलावा और भी उसके ड्रीम्स है जो हम देखेंगे आगे। सी नेक्स्ट नाउ। व्हेन शी सॉ फिशेस इन द सी, शी वांटेड टू स्विम। देखो, व्हेन दिस नीना सॉ फिशेस इन द सी, शी वांटेड टू स्विम लाइक फिशेस। जब नीना ये मछलियों को देखती थी समुद्र में, शी वॉन्टेड टू स्विम, वो उनकी तरह तैरना चाहती थी। व्हेन शी सॉ द सी, शी वॉन्टेड टू क्रॉस इट एंड सी व्हाट इज देयर ऑन द अदर साइड। ओके, व्हेन शी सॉ द सी, जब ये नीना समुंदर देखती थी, देन शी वॉन्टेड टू क्रॉस इट, और वो समुंदर को क्रॉस करना चाहती थी, उसके
उस पार जाना चाहती थी एंड सी व्हाट इज देयर ऑन द अदर साइड, और समुंदर के दूसरी तरफ क्या है वो देखना चाहती थी. सो दिस इज वन ऑफ द ड्रीम ऑफ नीना. ए भी नीना का एक ड्रीम था. सी और कौन से ड्रीम है नीना के? सी नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट्स. After dinner, when everyone slept in the front yard, she saw the moon, the stars, and wanted to touch them. See, देखो. After dinner, when everyone slept in the front yard, देखो जब खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने, डिनर खाने के बाद, जब सब लोग फ्रंट यार्ड उसके उनके घर के सामने सोते थे. ओके. शी सॉ द मून. तब नीना क्या करती थी? मून देखती थी, चांद देखती थी. देखो दिस मून नीना ऑलवेज सॉ. द स्टार्स, और ये सितारे दिखती थी, स्टार्स, एंड वांटेड टू टच देम, और नीना उनको टच करना चाहती थी. ओके. सो ए भी उसका एक ड्रीम था. ओके. सी और क्या ड्रीम है नीना की? ओके. सी नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट्स. व्हेन हर मदर हर्ड हर विशेष, जब नीना के अम्मी ने, माँ ने उसकी जो विशेष थी, ओके, उसकी जो ख्वाहिशें थी वो सुनी. शी स्माइल्ड एंड सेड, उसने स्माइल किया और बोली, गर्ल्स कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स. उसकी माँ बोली कि जो लड़कियां हैं ये सब ये चीज़ें नहीं कर सकती. ओके. अभी ये क्यों बोले देखो. नीना फेल्ट, विल माई विशेष एवर कम ट्रू, और नीना ने सोचा कि ये मेरी जो विशेष है, ओके, स्विम लाइक फिश, okay, fly like butterflies, birds and clouds, okay, and cross the sea, okay, and touch the moon and stars. ये जो सपने थे उसके, वो सोच रही थी कि विल माई विशेष एवर कम ट्रू, कि मेरे जो सपने हैं पूरे हो गए कि नहीं. ओके. सी नेक्स्ट नाउ क्या होता है. वन डे ए स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज. देखो एक दिन क्या हुआ. वन डे दिस स्मार्ट लेडी केम टू नीनाज विलेज. शी हैड ए बैग. यू कैन सी दिस स्मार्ट लेडी इज हैविंग ए हैड ए बैग. ओके. सम बुक्स एंड ए पर्स ऑन अ शोल्डर. यू कैन सी सम बुक्स आर देयर इन द हैंड ऑफ दिस स्मार्ट लेडी. ये जो स्मार्ट औरत है, ओके, उसके हाथ में बुक्स से एक बैग है एंड ए पर्स ऑन अ शोल्डर. उसके शोल्डर में यहाँ पे एक क्या है? पर्स भी है. ओके. सी नेक्स्ट नाउ. नीना रैन टू हर एंड आस्क. नीना उसकी तरफ भागी और पूछा, हु आर यू? आर यू गोइंग टू लिव इन आवर विलेज? नीना उसकी तरफ भागी और बोली, हु आर यू? आप कौन हो? आर यू गोइंग टू लिव इन आवर विलेज? क्या तुम हमारे गांव में रहने वाली हो? देखो अभी क्या होता है नेक्स्ट ना. द लेडी स्माइल्ड एंड सेड. तो ये जो लेडी, स्मार्ट लेडी, उसने स्माइल किया और बोली, यस आई एम ऋतुजा. हाँ मैं ऋतुजा हूँ. आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज, और मैं तुम्हारे गांव में रहने वाली हूँ. वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एक्टिविटी सेंटर हियर फॉर द लिटिल गर्ल्स लाइक यू. औरत बोल रही स्मार्ट लेडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एक्टिविटी सेंटर. एक एक्टिविटी सेंटर हो स्टार्ट करने वाले, किसके लिए? हियर फॉर द लिटिल गर्ल्स लाइक यू. तो नीना के जैसे छोटे लड़कियों के लिए वो क्या करने वाली है? एक एक्टिविटी सेंटर स्टार्ट करने वाली है. I also lived and went to school in a small village like this. और वो क्या बोल रहे? I also lived, मैं यहाँ रहूँगी, and went to school in a small village like this. और इस तरह के गांव में, जो छोटे छोटे गांव है उसके जो स्कूल है वहाँ पे भी मैं जाऊँगी. See next now. Okay. नीना was happy. तो नीना बहुत खुश हो गई. She held ऋतुजा's hand and took her home. उसने ऋतुजा का क्या किया? वो स्मार्ट लेडी का हाथ पकड़ा एंड टूक हर होम, और उसको घर लेके गई. शी ऑफर्ड हर सम टी एंड लड्डूस. उसने उसके लिए क्या? कुछ चाय उसे ऑफर किया, जैसे हम मेहमानों के लिए देते, और कुछ लड्डू उसे ऑफर किए. सी नेक्स्ट नाउ. ऋतुजा सेड, थैंक यू नीना. ऋतुजा बोले, थैंक यू नीना. आई एम ए पायलट. मैं पायलट हूँ, बट आई हैव लेफ्ट द जॉब बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट थिंग्स टू द लिटिल गर्ल्स फ्रॉम विलेजेस. वो बोली ऋतुजा कि थैंक यू नीना, आई एम ए पायलट. वो बोली मैं पायलट हूँ और मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया पायलट का. क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट थिंग्स. मैं अलग अलग चीज़ें सिखाना चाहती हूँ टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम द विलेज. जो गाँव की लड़कियाँ छोटी छोटी, उनको मैं बहुत अलग अलग चीज़ें सिखाना चाहती हूँ. सी नेक्स्ट नाउ. ए पायलट? रियली?
नीना वॉज जंपिंग विद जॉय। तो नीना ने बोला, ए पायलट, रियली, तुम पायलट हो, सच्ची, सच में? नीना वॉज जंपिंग विद जॉय। देखो आप देख सकते हैं, नीना इज जंपिंग विद, तो खुशी से दौड़ रही है, जंप कर रही है। सी मदर, गर्ल्स कैन फ्लाई। ओके, तो क्या बोली वो? सी, देखो ऋतु, नीना की मम्मी, गर्ल्स कैन फ्लाई, लड़कियां उड़ सकती है। ऋतुजा स्माइल्ड एंड सेड, दे कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू। और वो बोली, ओशन में, समुंदर में भी वो क्या कर सकती है? तैर सकते हैं, एंड वो फ्लाई भी कर सकती है। ओके, देखो, मदर टू वॉज वेरी हैप्पी। और नीना की मम्मी बहुत खुश हो गई। नीना रैन आउट टू टेल एवरीवन अबाउट द न्यू एक्टिविटी सेंटर। उसके बाद नीना एक्टिविटी सेंटर के बारे में बताने के लिए बाहर गई गांव में, तो सबको बताने लगी। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स से आपको नीनाज ड्रीम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे नीना का ड्रीम वो पूरा होने वाला है, क्योंकि दिस स्मार्ट लेडी ऋतुजा इज गोइंग टू टीच गर्ल्स ऑल द थिंग्स। ओके, ऑल डिफरेंट थिंग्स। ओके, वो बोल रहे कि येस, गर्ल्स कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू, मीन्स गर्ल्स सब कर सकती है जो बॉयज़ कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये नीना का ड्रीम आखिर में कंप्लीट होने वाला है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। See now, complete the following sentences by using the words and phrases given in the box. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स है और फ्रेजेस है, इनका यूज करके ये आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं जो नीचे दिए गए हैं। ओके, तो हमें पहले वर्ड्स देखिए। फील्ड, फील्ड, टू ग्रेज देयर कैटल, to graze their cattle, to bring firewood, to bring firewood, village, village, a smart lady, a smart lady, a little girl, pilot, पायलट। तो इस तरह के वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज़ करके हमें क्या करना है, अभी ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हमें कंप्लीट करना है। सो सी फर्स्ट नाउ, नीना वॉज ए डैड डैश। तो आंसर इज नीना वॉज ए लिटिल गर्ल। नंबर टू, नीना लिव्ड इन ए डैड डैश। नीना लिव्ड इन ए, आंसर इज विलेज। ओके, नंबर थ्री, हर पेरेंट्स वर्क इन द डैड डैश। आंसर इज हर पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड। नंबर फोर, her brother went to the grassland dash. Answer is her brother went to the grassland to graze their cattle. Number 5, the older girl went to the forest dash. Answer is the older girl went to the forest to bring firewood. Okay, next, number 6, one day dash. Answer is one day a smart lady came to their village. Okay, number 7, the smart lady was a dash dash. Answer is the smart lady was a pilot. Like this you have to write the answers from this box students. इस तरह से आपको ये complete करना है. Okay, see next question. Find the opposite words from the following from the story. तो आपको क्या करना है बच्चों, इसके अपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. नंबर वन, फार, अपोजिट ऑफ फार इज नियर, अपोजिट ऑफ फार इज नियर. नेक्स्ट, बैक, अपोजिट ऑफ बैक इज फ्रंट. Next, younger, opposite of younger is older. Next, opposite big, opposite of big is small, little or small. Next, false, opposite of false is true. Next, sad, opposite of sad is happy. So like this आपको opposite words लिखने कैसे. far मतलब दूर, near मतलब नज़दीक, back मतलब पीछे, front मतलब आगे, younger means अभी बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, यंगर बेबीज, और ओल्डर मतलब बूढ़े लोग. ओके, बिग मीन्स बड़ा, लिटिल छोटा, फॉल्स झूठा, ट्रू सच्चा, सैड दुखी, हैप्पी खुश. ओके, तो इस तरह से आपको इस स्टोरी में से ये आप ये लिख सकते हैं. सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, मैच द स्टेटमेंट्स विद द पिक्चर्स. अभी कुछ स्टेटमेंट से बच्चों, ये स्टेटमेंट से नीना वांटेड टू क्रॉस इट, नीना वांटेड टू टच इट, नीना वांटेड टू स्विम, नीना वांटेड टू फ्लाई. तो इन्हें आपको क्या करना है, पिक्चर्स के साथ आपको मैच करना है. तो फर्स्ट देखिए हम लोग, नीना वांटेड टू क्रॉस इट. तो किसे क्रॉस करना चाहती थी? सो लेट्स सी द आंसर. ओके, सो नीना वांटेड टू क्रॉस दिस ओशन. व्हाट इज दिस? दिस इज ए ओशन, समुंदर. ओके, नीना वांटेड टू क्रॉस ओशन. नंबर टू, नीना वांटेड टू टच इज व्हाट? लेट्स सी. नंबर टू, नीना वांटेड टू टच व्हाट? लेट्स सी द आंसर. आंसर इज मून. नीना वांटेड टू टच द मून. नीना मून को, चांद को टच करना चाहती थी. नीना वांटेड टू स्विम. नेक्स्ट, नीना वांटेड टू स्विम. कैसे स्विम? नीना, आंसर इज नीना वांटेड टू स्विम लाइक फिशेस.
मछलियों की तरह स्विम करना चाहती थी कि नहीं? ओके नेक्स्ट, नीना वांटेड टू फ्लाई, लेट्स सी, नीना वांटेड टू फ्लाई, आंसर इज नीना वांटेड टू फ्लाई लाइक बर्ड्स बटरफ्लाइज, पंछियों की तरफ वो फ्लाई करना चाहती थी या बटरफ्लाइज की तरह फ्लाई करना चाहती थी। तो इस तरह से आपको ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पिक्चर्स के साथ मैच करना है। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो आपको ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स जैसे हम बिगिनिंग में कैपिटल लिखते हैं नाउन के लिए, फुल स्टॉप देते हैं यहाँ पे नहीं, फुल स्टॉप कहाँ पे भी, एंड क्वेश्चन मार्क्स भी अगर कोई सवाल पूछा है तो ये आपको करना है, सेंटेंसेस से फिर से लिखना है। तो फर्स्ट वन देखो, नीना वॉज ए लिटिल गर्ल, तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, देखो आंसर नीना, देखो इसका एन कैपिटल लिखा, नीना वॉज ए लिटिल गर्ल, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप दें। नंबर 2, विल माई विशेष एवर कम ट्रू, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ के किसी भी सेंटेंस का पहला जो लेटर होता है, पहले वर्ड का पहला लेटर वो कैपिटल होता है और एक क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी चाहिए। लेट्स सी द आंसर, देखो हाँ, देखो पहला लेटर कैपिटल, विल माई विशेष कम ट्रू और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। नंबर 3, आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज, यहाँ पे भी फुल स्टॉप नहीं और पहला लेटर है, किसी भी सेंटेंस का कैपिटल चाहिए तो आई, देखो आई कैपिटल आएगा। ओके, आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज और उसके बाद फुल स्टॉप ऐसे आपको लिखना है। नंबर 4, आई एम ए पायलट, यहाँ पे भी देखो आई कैपिटल और यहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए, आई एम ए पायलट, इस तरह से आपको लिखना है। नंबर 5, हु आर यू, देखो अभी इसका भी क्या आएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे डब्ल्यू स्मॉल है, यहाँ पे किसी भी सेंटेंस का पहले वर्ड का ओके पहला लेटर कैपिटल होता है। ओके, तो हु कैपिटल है, आर यू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, नंबर 6 देखो, नीना वॉज ए हैप्पी, देखो यहाँ पे भी नीना है नाउन है और पहले किस सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए तो यहाँ पे एन कैपिटल आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। इस तरह से देखो, नीना वॉज हैप्पी, दिस एन कैपिटल फुल स्टॉप। इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस रिराइट करने, क्या यूज़ करके, कैपिटल लेटर्स सेंटेंस के स्टार्ट में, वर्ड में, स्टार्ट के वर्ड्स में फुल स्टॉप देने इस तरह से और क्वेश्चन मार्क्स भी देने हैं। ओके, सी नेक्स्ट नाउ। ओके, सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ए लेसन के हमने क्या देखे, क्वेश्चन आंसर्स देखे, नीनाज ड्रीम देखा, एक्सप्लेनेशन भी देखा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियोस के लिए। ओके, कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा नहीं लगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के लिए, उनको पढ़ने के लिए, और लाइक कीजिए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।